आत्मा पराधिवृक्षस्य फलान्यतानि देहना दारिद्र्यरोगदुःखानि बन्धन व्यसनानि च। क्या बताया कि जो हमारे अधर्म रूपी कर्मों का जो वृक्ष है, जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो फलता है, तब व्यक्ति पर क्या क्या परेशानियां आती है। दरिद्रता आती है, सब गरीबी आती है, रोग आते हैं, दुख आते हैं, बंधन, आपत्तियां, जो कुछ भी आते हैं सब अपने अधर्म रूपी कर्मों के वृक्ष जब फल देने लगता है तभी आते हैं। इसीलिए कवि ने गीत में लिखा, आफत जो तुझ पे कोई आई है, आफत जो तुझ पे कोई आई है, तूने ये खुद ही बुलाई है। आफत जो तुझ पे कोई आई है,
मान्यता को सभी मानते हैं कि दोबारा से जन्म किसी का नहीं होता। ना मुसलमान ये मानते हैं कि दोबारा से जन्म होता है, ना ईसाई मानते, ना बौद्ध मानते, ना जैन मानते, कोई भी नहीं मानता। केवल सनातन धर्म को जो अपनाते हैं वही मानते हैं। अभी शास्त्री जी बता रहे थे ना सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ करके, अगर इस विचारधारा को छोड़ दिया जाए कि दोबारा से मनुष्य का जन्म होता नहीं है तो क्या होने वाला है? तो अपराध बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि यही तो जीवन है और इस जीवन में मौज मस्ती करते चले गए और दुख भी ना मिले हमको, उसका कर्म का फल ना मिले, तो अपराध बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? कोई व्यक्ति मुजरिम है और जुर्म करता हुआ चला जा रहा है और थाने वाले पुलिस वाले उसको दंड ना दे तो समाज में जुर्म रुक पाएंगे क्या? नहीं रुक पाएंगे। इसलिए जो दंड दिया जाता है व्यक्ति को सुधारने के लिए दिया जाता है। ये दया मानना ईश्वर की, जो भी हमसे कर्मों का फल में अगर दुख प्राप्त होता है तो ईश्वर का ये न्याय है और न्याय ईश्वर की ही दया होती है। जो न्याय करता है वही दयालु होता है। इसीलिए लिखा कोई राजा के घर पैदा हुआ सोया गधेलों में। अगर दोबारा से जन्म नहीं होता तो ये व्यवस्था कैसे हो जाती है कि एक छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा गरीब के घर पैदा हो जाता है, कोई राजा के घर पैदा होता है। किसी को साथ पहनने के लिए कपड़े एक जोड़ी नहीं है और किसी के लिए अताह कपड़े हैं, बदल बदल के पूरी साल पहने तब भी खत्म नहीं होते। ऐसा कैसे हो जाता है? कोई राजा के घर पैदा हुआ सोया गधेलों में, कोई कंगाल के घर लेटता मिट्टी के ढेलों में, कोई बदशक्ल अंधा जन्म से कोई खूबसूरत है। यही तो कर्म फल का राज है कुदरत के खेलों में है। सोचो इसी में गहराई है, सोचो इसी में गहराई है, कहीं सजा ये तूने पाई है। लेकिन समाज में एक बात और देखने को मिलती है। क्या आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े बुरे कर्म करते चले जाते हैं लेकिन फिर भी बड़े आनंद में रहते हैं पूरे जीवन भर। और जो लोग बड़े अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, दान देते हैं, लोगों का भला करते हैं, विद्या पढ़ाते हैं, वो लोग कई बार दुखी होते हैं इस जीवन में। तो जो लोग देखते हैं ऐसी हालत को तो उनके मन में एक विचार आता है कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु है नहीं। जो व्यक्ति बुरा कर्म करता है बड़े आनंद में रहता है, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाता है, बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, सब कुछ व्यवस्था अच्छी है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे खाने को रोटी तक नहीं मिलती। इस पर क्या कहेंगे आप? तो मैंने कहा, क्या कहा?